चलो, तो आप सबका स्वागत है जॉब मास्टर्स में। पिछले जो हमने टॉपिक किए थे वो हमने क्या क्या किए थे? एवरेजेस हमारा हो गया है ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूट्स के ऊपर, और रूट्स में भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। तो ये जितने भी ये रूट्स हैं दोनों की हमने जड़ तक जाना है, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट से डील करेंगे, पूरे का पूरे जितने भी स्क्वायर रूट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन, सारे हम करेंगे। उसके बाद फिर क्यूब रूट्स पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? स्क्वायर रूट से। तो बता दो, तीन टॉपिक आते हैं इसके अंदर। एक है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और सर्ट्स। सर्ट्स मतलब जिसमें पावर 2 3 के अलावा कुछ भी होगी, चाहे फ्रैक्शन में होगी, कुछ भी, वो सर्ट्स में आ जाएंगे। तो तीन टॉपिक हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, सबसे पहला है हमारा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो वो नंबर आना चाहिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे या गुना करने पे वो चीज आई हो, है ना। जैसे 64 है, 64 को आप स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 64 कौन कौन से दो नंबरों से मिलके बना है जो सेम है? तो 8 गुना 8 करो तो 64 आता है, 64 आता है। इसका मतलब 64 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा? 8 आएगा। अगर 4 की बात करूं तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक है, तो आपको समझ आएगा, वो आएगा 2। अच्छा, अब चलते हैं यहां पर। तो अगर हम बात करें स्क्वायर रूट्स की, तो स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हमारे पास। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम दोनों से करेंगे, दोनों पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन निकालेंगे दोनों के ऊपर ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल मेथड, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आपने जो भी अब नंबर दिया उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है। जो आंसर आएंगे उसमें जो आपके फैक्टर्स आएंगे उनके जोड़े बनाने हैं, दो दो के पेयर बनाने, फिर उन पेयर्स को इकट्ठा करना है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 64। 64 का मेरे को क्या बनाना है? स्क्वायर रूट करना है ना। तो 64 का अगर मैं स्क्वायर रूट 64 का करूं तो हमें पता है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होती है, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे करते हो, ऐसे करके 2 पे खत्म हो, ऐसे होगा। अब इनकी जोड़ियां बना लेनी है, अपने पेयर बना लेने हैं। तो कितने पेयर बनेंगे? 2 को, ये एक पेयर आ गया, ये एक आ गया और ये एक आ गया। इन सबको आपस में अगर आप गुना कर देते तो जो भी आपका आंसर आता है वो आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। इसका मतलब 64 का जो स्क्वायर रूट है उसको क्या बोलते हैं? 8। आसान है। असली में स्क्वायर रूट लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ 2 लिखते हैं। 2 का मतलब पता चल जाता है कि कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करो तो ये आ जाए। पर हम इसको अंडरस्टूड सबसे ज्यादा जो रूट यूज करते हैं वो स्क्वायर रूट यूज करते हैं, इसलिए हम 2 नहीं लिखते हैं यहाँ पर। 2 के अलावा जो भी आप रूट यूज करो, जैसे ये ऐसे करके, इसका मतलब ये क्यूब रूट हो गया। जैसे 2 है, 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा? 8। तो बाकी नंबर लिखे जाते हैं, बस एक स्क्वायर वाला नहीं लिखा जाता, बाकी सारे लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है टॉपिक। अच्छा, ये थोड़ा सिंपल मेथड, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को अगर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना हो फिर मुश्किल होती है। लॉन्ग डिवीजन तब यूज करते हैं जब ये वाले क्वेश्चन हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं होते, या फिर वो नंबर परफेक्ट नहीं होता, मैं पॉइंट्स में निकालना हूं, तो हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है जी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं पहले आपको एक आधा क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसको करते हैं, उसके बाद वापस लौट के आएंगे। ठीक है, तो अगर हम उस पर चले तो ये हमारे पास क्वेश्चन, पहले ये करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करनी है हमें? 4 3 5 6, यही है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जल्दी खुद करो। देखो क्या आता है, 2 1 7 8 आया। फिर 2 से करोगे कितना आएगा? 1 0 8 9। अब ये नंबर किससे होगा? 3 से। 3, ठीक है, 6 3। फिर 3 से करोगे तो 1 2 1, और हमें पता है 1 2 11 से होता है क्योंकि 11 का स्क्वायर है वो। तो यहाँ आके आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म होगी। तो पेयर क्या बने? 2 इंटू 3 इंटू 11। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 कितना बना? 66। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है
4356 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बनेगा 66। आसान मेथड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है। जितना बड़ा ये नंबर होता जाएगा मेथड उतना लंबा होता जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यूज तो करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि मेरा आंसर जल्दी से जल्दी मेरा टाइम बचे वो इसको यूज नहीं करते, वो यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन से भी करते हैं। आंसर आपको पता चल गया 66 आना है, लेकिन अब हम करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन से। क्लियर हो गया? चले आगे, चले, ठीक है। अब इसी को हमने कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। से पहली बार बता रहा हूं आपको लॉन्ग डिवीजन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है लॉन्ग डिवीजन मतलब जिसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा काफी देर तक, उसको बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन। छोटे क्लासेस में हम यूज करते थे इसको 4 3 5 6 लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करने वाले हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहला स्टेप क्या होता है लॉन्ग डिवीजन में, आपने इधर से पेयर बनाना शुरू करनी, इस तरह से जोड़ियां बनानी है। ऐसे करो, दो दो अक्षरों को अपने जोड़ना है तो पेयर बनाने। मान लो कि अगर अक्षर 5 होते हैं, जैसे 5 6 7 8 9, तो एक जोड़ी बनी, दूसरी जोड़ी बनी, ये अकेला इसको अकेला रहने देना, जोड़ियां उधर से बनेंगी और यही डायरेक्शन अपनानी है अपने हमेशा, ये वाली, तो उधर से पेयर बनाते चले। अब पहला पेयर कौन सा है, इधर देखो, पहला पेयर कौन सा है 43। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 43 या उससे कम है? 43 से पिछला अक्षर कौन सा है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो आंसर है 6 को 6 से करेंगे 36 आएगा, 7 को 7 से करेंगे 49 आएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 6, लिख दिया 6। 6 को 6 से करो कितना आता है 36, इससे पिछला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना। अब चलो इसमें क्या किया हमने, पहले ये नंबर लिखा, यहाँ से हमने इनके जोड़े बना लिए, पेयर्स बना लिए। 6 को 6 से किया तो 36 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करना, 7 आया, और यहाँ से पूरे का पूरा पेयर अपने नीचे एज इट इज लिख लेना है, तो 7 56 आपका नंबर आ गया। अब क्या करना है, ये जो आपने पहला नंबर लिखा था इसका डबल यहाँ पर लिखना है, वो हो गया 12। अब आपने सोचना कि मैं यहाँ पर क्या अक्षर सोचूं, तो इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, यहाँ पर कैसे सोचना। तो सबसे पहला नंबर क्या आता है 1, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आपने पहले 1 सोच लेना, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो मेरे को वहां भी 1 लिखना पड़ेगा, 1 को इससे करोगे तो सेम आ जाएगा, जबकि ये नंबर वो है नहीं, इसका मतलब 1 नहीं लिखेंगे। अगला नंबर कौन सा होता है 1 से अगला, 2 लिखोगे तो कितना आएगा 242, ठीक है, वो भी ये नहीं है। ऐसे करके आप एक एक बढ़ाते जाओ, आप 3 से करो, ठीक है। ऐसे करते करते जब 6 पे आओगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरा ये आ जाएगा, तो इसे कट करो, आंसर आ गया। इसका मतलब आपका स्क्वायर रूट कितना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चले आगे, अगला नंबर पकड़ लीजिए 156 ये नंबर है। तो पहला स्टेप बताओ जरा जल्दी से, क्या करना है, क्या होगा पहला स्टेप, इधर से पेयर बना लें, बना रही थे। पहला नंबर क्या आ रहा है 15। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 15 के बराबर है या उससे कम है? ओके, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का, इससे बड़ा हो 16 तो बड़ा हो गया, इसमें मतलब 3 है वो नंबर, तो 3 से 9। क्लियर हो गया? अब इनको 15 में से 9 के कितना है 6, इधर से पेयर पूरा उतार लेना। फिर मैंने अगला स्टेप क्या होता है, इसका डबल लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा 6। अब यहाँ जो अक्षर लिखना है वही अक्षर आपने यहाँ लिखना है, वो 1 से सोचना, पहले 1 सोचेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसके आसपास जो भी आएगा। तो 6 के आसपास कौन सा नंबर है ऐसा मैं सोचूं, मान लो कि मैं 6 लिखता हूँ, तो 36 3 आया, 396, वो तो बहुत बड़ा है ना, इसका तो आगे जा सकते हैं। अब 7 से सोचो, 7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 42 46, ये आ गया, अभी भी छोटा नंबर ये वाला। अब 8 से ट्राई कर लो, 8 से ट्राई करो, 48 + 6 54, अभी भी छोटा लग रहा है। 9 से ट्राई कर लेते हैं, 18 54 + 8 कितना हुआ 62, ये ठीक है नंबर। तो 6 2 1 और किस पे है 9 लिखने का है। देखो अब इनको माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस करो कितना आएगा 7 4, आगे। अब क्या करेंगे, देखो अब इसका डबल, अब ये नंबर पूरा दिख रही है, देखो कितना नंबर है ये पूरा 39, 39 का डबल यहाँ लिखना है। 39 का डबल कितना होता है 78, कितना आ गया 78, पूरे को मल्टीप्लाई करना 2 से, उसका डबल।
अब सोचो कौन सा नंबर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये आ जाए। अब ये पेयर उतार लो नीचे 16 वाला, कौन सा ऐसा नंबर जिसको यहाँ लिखूं जो यहाँ और सेम आ जाए। देखो इसको गैस करने का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर मुझे 1 लिखना है, 2 लिखना है, तो बड़ा अच्छा तरीका है। देखो ध्यान से सोचो, अगर ये 1 लिखता हूँ तो ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ लास्ट में 1 तो नहीं है, लास्ट में 6 है, तो कौन सा नंबर होगा बताओ, यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा जिसको करूं यहाँ 6 आ जाए। तो यहाँ तो मैं इसको करूंगा 4 इंटू 4 16 होता है, 6 आ गया, तो या तो 4 आएगा, या फिर 6 इंटू 6 भी 36 होता है, 6 तो आएगा, तो या तो 4 है या 6, दोनों में से कोई अक्षर है। तो पहले एक से करके देख लेते हैं, अगर वो नहीं हो तो दूसरा हो जाएगा। तो जैसे मैं 4 से करता हूँ तो कितना आएगा, 6 1 यहाँ पर, 32 33 3 यहाँ आ गया, 28 और ये 5 1 ये आ गया। ठीक है, इसे नहीं आ रहा ये मतलब 28 प्लस 3 कम आ रहा है, 28 प्लस 3 31, तो छोटा आ रहा अक्षर, इसका मतलब 6 करने पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से कर देंगे इसको। क्लियर हो गया? तो 6 से इसको करते तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 7 8 6 को मैं किससे करूंगा, 6 से, तो आ जाएगा 4 7 1 6। इसका मतलब मेरे को यहाँ क्या लिखना है, 6, तो 4 7 1 6। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर आ गया 396। इसका मतलब 396 का मैं स्क्वायर करूंगा, ये इतना बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर हो गया? तो लॉन्ग डिवीजन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये स्टेप जरूर लगाने जो मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने पेयर बनाने, पहला स्टेप, पेयर बनाने के बाद जो पहला अक्षर होगा देखना उसका स्क्वायर उस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे पिछला जो स्क्वायर किसका है वो नंबर लिख देना है, फिर माइनस करके नीचे जो भी आएगा वो लिख देना है, ऊपर से एक पेयर उतार लेना है। पेयर उतारने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर का डबल करके लिख देना है, इस वाले नंबर का हमेशा डबल करके यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ट्राई करना है जिस पे इससे छोटा या ये आ जाए, ऐसे अगले स्टेप रिपीट करिए जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता, आपने करते रहना और ये हमेशा इसका आपका आंसर आ जाए करेगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अगला, अब ये क्वेश्चन मैंने और भी आपको दिया, अगर आपने ट्राई करनी है आप कर सकते हो, ये 2 मैंने कर दिए, अगले बार ट्राई कर सकते हो, कर लोगे? ठीक है, इनको बाद में आप ट्राई कर लेना आराम से। अब जिसमें पॉइंट है उसमें घबराना नहीं, उसके 2 तरीके हैं पॉइंट वाला, ये भी पॉइंट वाला, ये भी पॉइंट वाला। जैसे मान लो ये पॉइंट वाला है ना, इसको करने के 2 तरीके हैं। ऐसे कर लो, नीचे कितना आएगा बोलो, ये पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 4, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट करोगे उस मेथड से कर लेना, इसका अलग करना स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं होती। आपने देखना होता है कि एक कैप में कितनी जीरो लिखी है, उसके आधे कर देने होते हैं। आधा कितना बचेगा इसके, 4 जीरो कितने बचेंगे, आधे 2, तो नीचे का स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। ऊपर का आप कर लेना, मान लो कि आता है ऊपर, मान लो ऐसे करके ये आ गया इसका, मान लो तो आपने 2 छोड़ के यहाँ से पॉइंट लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो डेसिमल से घबराना नहीं, इसको नीचे 1000 100 जो भी बना के उसका स्क्वायर रूट आधा करके लिख देना, ऊपर वाले का निकाल लेना, उतने छोड़ के पॉइंट लगा देना बस। तो पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। चलो, तो अभी हमने स्क्वायर को सीख लिया कि स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों से हम निकाल सकते हैं। अगर छोटा नंबर हुआ तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, अगर बड़ा नंबर होगा फिर आपने इसी मेथड से निकालना है, ठीक है। करने में गलती करोगे तो गलत आ जाएगा, वो है। चले आगे चले, अगला, उसके बाद है अगला हमारा नंबर जो है, नहीं अभी क्वेश्चन करेंगे, पर स्क्वायर रूट पे जितने बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। स्क्वायर रूट में हमने सिंपल क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं। कौन से वाले, स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते वो बोल क्या रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपने कैसे समझना है, ये देखो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को, वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, पढ़ के देख लो। कौन सी निम्नलिखित संख्या को गुना या भाग करने पर जो भी आपका नंबर दिया है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कह रहा है आपको एक नंबर दिया हो, जैसे एग्जांपल ये नंबर आपको दिया 1800, कितना नंबर दिया 1800। तो क्वेश्चन ये है, इसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड, दोनों में से एक क्वेश्चन है, या तो डिवाइड का आएगा या मल्टीप्लाई का आएगा। तो जब भी आपका स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन हो और मल्टीप्लाई और डिवाइड आए तो फिर ये वाला मेथड लगाना जो अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सिंपल मेथड है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों को जहां पर मल्टीप्लाई लिखा हो या डिवाइड लिखा हो और साथ में स्क्वायर लिखा हो, ऐसे नंबरों के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आ गया? जो भी नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर कितना है, जैसे 1800 दिया है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा,
पहले किससे करूंगा? 2 से। कितना आएगा? 900। फिर 2 से करूंगा तो कितना आएगा? फिर 2 से करूंगा तो कितना आएगा? फिर 5 से करना पड़ेगा, कितना आएगा? फिर 5 से करूंगा तो कितना आएगा? और यहाँ पर ये 2 का 3 आ जाएगा ना, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर पेयर बनाओ तो ये बनते हैं, बन गए। अब हमने ध्यान से देखना, सबके पेयर बन गए, बेचारे 2 का पेयर नहीं बना। कहने का मतलब एक 2 और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। इसलिए देखो अब क्वेश्चन आएगा व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, तो आंसर है मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करूं तो परफेक्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। ऐसे डिवाइड में भी आप कौन सा ऐसा अक्षर है जिसको मैं डिवाइड करूं मतलब हटा दूं तो भी आंसर आ जाता है। अगर इस 2 को मैं हटा दूं यहां से फिर भी तो सारे पेयर में आ जाएंगे, इसका मतलब तब भी आंसर क्या आएगा? 2। तो ये आपने देख लिया ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो आंसर आ जाए, या किसको हटा दूं तो आंसर परफेक्ट रहे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा इससे। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके साथ। ठीक है, कर लिया इसको, आसान है, आगे बढ़े। चलो वो कर लेते हैं अगला वाला ट्राई, उसको आराम से आप समझ लो, धीरे धीरे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? 6 9 9 8 4, इसको हमने करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले किससे भाग देंगे इसको, या डिवाइड करेंगे 2 से। करो 2 से कितना आता है? अगर मैं इसको 2 से ट्राई करता हूँ कितना आएगा? 3 4 9 9 2, ये है। फिर 2 से ट्राई करूंगा कितना आएगा? 1 7 4 9 6। फिर 2 से करूंगा कितना आएगा? 8 7 4 8। फिर 2 से करते तो क्या आएगा? 4 3 7 4। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 8 7। फिर 3 से होगा 7 2 9। ठीक है, करते जाओ, इसको आता जाएगा ये। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 3। फिर 3 से करते हैं। ठीक है, इसको करूंगा तो आएगा 81। 81 तो आपको पता है आसानी से हो जाएगा जल्दी से, तो इसको करते जाओगे तो आपका ऐसे करके कुछ आएगा, ये आएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम पेयरिंग बनाए तो देखो कैसे पेयर बनते हैं। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना, इसको छोड़ दो भी। ये पेयर बन गया, ये 3 मैंने फिर से वहां लिख दिया तो वहां से पेयर बनाएंगे। ठीक, ये बन गया। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या हुआ इस क्वेश्चन में? पेयर किस किस के नहीं बन पाए। इधर देखो, ये हमने क्वेश्चन किया, ये 2 अकेला बचेगा, ये 3 अकेला बचेगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट हो जाए? तो मतलब एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी, दोनों की कमी है। एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा 2 × 3 कितना होता है? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हो गया? ऐसे अगर डिवाइड पे क्वेश्चन आता है किससे भाग दे, तो एक 2 और 3 को निकाल दो आंसर आ जाएगा, तब भी 6 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में, हमेशा किससे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही क्वेश्चन करना है। ये टाइप समझ आएगा क्वेश्चन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आते हैं। कोई डाउट है तो बोलो। कब करना है, कब लगाना है फॉर्मूला? जब मल्टीप्लाई या डिवाइड, भाग या गुना लिखा हो और बात हो रही हो वर्गमूल की, स्क्वायर की बात हो रही हो, स्क्वायर या वर्ग की बात हो रही हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन का। जो भी नंबर आपके यहाँ एक्स्ट्रा बचेंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर, करें अगला। ऐसा क्वेश्चन एक और आ सकता है, उसमें यहां पर वो क्या लिखेगा? मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिख देगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या लिख देगा? जमा करो या घटाओ। इसमें उसने मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा है, उसमें क्या लिख देगा? ऐड सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है इसी के अंदर। कौन सा मेथड लगाना है? ये आपको याद रखना, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड है तो लॉन्ग डिवीजन से करना है, अगर वो होगा तो फिर हमने नहीं, ये तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना। अगर आपका प्लस या माइनस तो फिर लॉन्ग डिवीजन लगा देना। ये अभी हम अगला टॉपिक वही करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अब उसमें वो अगला बता रहा हूँ आपको। अगला हमारा टॉपिक ऐसे हो जाएगा कुछ। क्वेश्चन क्या जाएगा? व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड या एडेड, जमा या घटाओ, ये आएगा। अगर जमा घटाओ का क्वेश्चन आ जाए फिर आपने कैसे करना है? इस मेथड से करना है। क्या आ गया?
ठीक है, सब्ट्रैक्टेड या फिर एडेड, ये चीज आ गई। तो जब भी सब्ट्रैक्ट या ऐड करने को बोले या प्लस या माइनस करने को बोले और साथ में स्क्वायर लिखा हो, तो आपने कौन सा मेथड लगाना है? लॉन्ग डिवीजन। याद रखना, लॉन्ग डिवीजन मेथड चलेगा फिर, और पहले वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चला था। ठीक है, अच्छा कलर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए, कोई भी एक ट्राई कर लेते हैं, पहले ये छोटा वाला कर लेते हैं ट्राई, है ना। तो क्या लिखा है 9100, इसके हमने क्या करनी है, लॉन्ग डिवीजन से करूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से? प्लस माइनस का क्वेश्चन है तो क्या करूंगा, पहले लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में पहला स्टेप क्या था, इधर से जोड़ियां बनाओ, पेयर बनाओ, यही था ना, ऐसे खींच दिया आपने। अब सोचो यहाँ क्या आएगा, पहला नंबर 91 आ रहा है, 91 से पिछला नंबर कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है? 8 8 से 64, 9 9 से 81, तो 9 वो नंबर है जिसका 81 आएगा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 9। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 81, तो कितना बचा 1 0, और ये पेयर नीचे उतार लेना। अब इसका डबल लिखना है, यहाँ पर डबल क्या आएगा 18 आया। अब जो अक्षर मैंने यहाँ लिखना वही मैंने यहाँ लिखना। अब ट्राई करो कौन सा आएगा, 1 8, ऐसे तुक्का मार जाएगा, 5 से करो, इधर 5 लिखता है, इधर 5 लिखना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई, 5 2 यहाँ पर आ गया, 40 2 4 यहाँ आ गया, तो 925 आ गया, आसपास पहुंच गए वैसे, है ना। 6 से भी ट्राई मार लो, इससे छोटा आता है कि बड़ा आता है, इधर देखो 6 से ट्राई मारता हूँ तो कितना आएगा 48 और 3 51, 5 यहाँ, तो एक बड़ा चला गया, नंबर बड़ा हो गया। अगर मैं 5 से करता हूं तो छोटा आता है, 6 से करता हूं तो बड़ा आता है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि मैं क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐड करूं तो आपने पिछला नंबर लेना है, अगर क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो आपने अगला नंबर लेना है, याद रख लेना। अगर क्या लिखा हो क्या सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट क्या घटाऊं, तो घटाने के लिए नंबर बड़ा होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट में यही यूज करना आपने, और ऐड में कौन सा यूज करना है, ये वाला। तो पहले मैं मान लो कि ऐड वाला क्वेश्चन है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देख दिए, समझ आ गया था ना। और 5 से किया था हमने, इनको माइनस करो कितना है 75, तो ऐड वाले का आंसर हो जाएगा 75। कि मैं क्या इसमें जमा करूंगी आंसर आ जाए, तो आंसर क्या हो गया 75, आंसर नीचे से आएगा इसका हमेशा। अगर ऐड वाला उसने बोला है तो हाँ, और उसके बाद अगला देखो सब्ट्रैक्ट इसमें आ गया। अगर वो बोल देता मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या घटाऊं, तो फिर आपने ये एक्शन यूज करना, कौन सा यूज करना है, इससे आगे वाला। तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको फिर से बनाओ, तो यहाँ पर 96 आ जाएगा ना, यहाँ पर लिखा होगा 186 आ जाएगा आपका, ये लिखा होगा अगर 6 से करो तो मैंने करके रखा होगा, पहले कितना आ रहा है 1116, ये आएगा। फिर आपने इसमें से इसको घटा के जो भी आएगा 116 आएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर आ जाएगा। किस वाले में आएगा, सब्ट्रैक्शन वाले। ये कुछ स्टेप याद रखने पड़ेंगे, क्लियर हो गया। अगर आपका क्वेश्चन आता है ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आपने लॉन्ग डिवीजन यूज करना है। अगर उसमें क्वेश्चन में से दोनों ही चीज होगी, या तो सब्ट्रैक्ट वर्ड लिखा होगा या ऐड लिखा होगा, अगर आपका लिखा उसने सब्ट्रैक्ट तो आपने बड़ा नंबर लेना है, उल्टा करना, अगर ऐड लिखा हो तो छोटा नंबर लेना। ये याद अपने माइनस करके, जो भी एंड में प्लस माइनस करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं माइनस में, आंसर पॉजिटिव, आपने इसमें से इसको माइनस करना है ना, बड़े में से छोटे, आंसर पॉजिटिव आएगा। और नीचे आंसर लिस्ट में कभी भी नेगेटिव नहीं लगा होगा, पॉजिटिव लिखा होगा, तो 116 आएगा, 175 आ गया आंसर। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगला कर सकते हो क्वेश्चन को, ये वाला, चलो करते हैं क्वेश्चन, समझ आ गया मैथड ना, ठीक है करते हैं अगला क्वेश्चन, वैसे चलेंगे। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन आप देखो, मैं एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, दो नहीं दे रहा, क्वेश्चन है बट शुड बी एडेड, मान लो। तो क्वेश्चन क्या लिखा है 103141, ठीक है। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, है जोड़े बनाओ, सही बात है, बन गए जोड़े। अगला अब 10 आया, तो 10 से पिछला नंबर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर, 3 into 3 9 है ना, तो 3 लिख दूं, यहाँ 3 लिख देता हूँ, यहाँ भी 3 लिख देता हूँ, तो कितना है 9, माइनस किया कितना है 1, और यहाँ से एक पेयर उतार लो, पूरे जोड़ा, ठीक है। अब इसका डबल लिखना है, यहाँ पर कितना है, अब कौन सा नंबर लिखो, 1 2 या 3, मेरे ख्याल से 3 लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा ना, 2 पे लिखोगे तो कितना आएगा 6 2, 2 से करूंगा तो 4, 124 आ रहा है, तो ठीक है ना, 2 लिख दिया, कितना है 124 है ना। अब इनको माइनस करो, कितना बचा 7, ये पूरा पेयर लिख लिया यहाँ पर 41। अगला स्टेप क्या होता है, इसका डबल 32 का डबल, 32 को पूरे का डबल लिखना 64, ठीक है।
अब मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। तो तीसरे वर्ड में जो ऊपर का होगा डबल लाइन। हाँ, जो भी ऊपर बचता जाएगा उसका डबल 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 चलते जाएगा। अब देखो ये कितना आ गया, 1 से करूंगा तो यही आ जाएगा सेम है ना। तो माइनस करके कितना बच रहा है, 100। कितना आ गया। तो अगर क्वेश्चन आपका ऐड आता है कि इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर आ जाए, तो क्या होगा आंसर। तो आंसर हो गया बट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में आएगा आंसर 100। ठीक है, एडिड में आ जाएगा इसको उल्टा। फिर हमने पढ़ा लीडर नंबर, अगर एडिड क्वेश्चन हो तो फिर क्या करोगे, इसको 2 से करोगे, एक की जगह कैसे कर दोगे, 2 से कर। तो कितना आएगा, 4 8 और 100। हाँ, तो इस यहाँ पर लिखे, इसमें से इसको माइनस करना, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना, जो भी आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो 543 जो होगा वो एडिड के लिए आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, ऐसे करना है क्वेश्चन। अभी जब हम प्रॉब्लम्स दूंगा उसमें सब क्वेश्चन होने हैं, व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाले में ऐसे ही करना है हमेशा। लॉन्ग डिवीजन लगाना है, फिर देख लेना कि हमें नंबर वो लेना है या उससे आगे वाला लेना है। अगर ऐड लिखा हो तो आगे वाला लेना है, सब्ट्रैक्ट लिखा हो तो पीछे वाला लेना है। ठीक, चलो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्यूब स्क्वायर रूट पे, यही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, आगे हम चलेंगे क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट, अब आता है कि क्यूब रूट क्या चीज होती है ना, यही होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट में आपने क्या देखना है, ये क्वेश्चन लगा गया कहां से। ठीक है, क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं हम घनमूल, है ना। मतलब इसमें आपको क्या करना है, एक ही मेथड है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होता, इसमें सिर्फ कौन सा मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये तो आसान है, आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे हम स्क्वायर रूट में 2 2 के जोड़े बनाते थे, इसमें 3 3 के बनाने हैं, यही फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई क्वेश्चन बोलो, जैसे मैं ही लिख रहा हूँ 729 क्वेश्चन है, इसका बनाओ, इसका हम क्यूब रूट करते हैं, क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या आएगा, सबसे पहले 3 से करूंगा तो कितना आएगा, 2 4 3। फिर 3 से करूंगा कितना आएगा, 81। फिर 3 से करूंगा आएगा 27। फिर 3 से करूंगा आएगा 9। फिर 3 से करूंगा आएगा 3 और फिर 3 से करूंगा तो खत्म। कितना है, अब मेरे को बताओ इसमें मेरे को 2 2 के जोड़े बनाने के 3 3 के। क्यूब रूट हो तो 3 3, जब तीनों को मैं एक मान लो देखो, और इधर से 3 होगा तो कितने 3 बचेंगे टोटल। इधर देखो, ये 3 को मैंने एक मान लिया, इधर 3 को एक मान लिया, 2 ही 3 बचे, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट का साइन क्या होता है, ऐसे लिखिए या 3 लिख देना, वो कितना आ रहा है 9। इसका मतलब 7 2 9 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, आसान है। अभी इसमें क्योंकि इसमें दूसरा मेथड है ही नहीं आपके लिए, तो एक ही मेथड आपके पास, ये वाला, इसी से करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया हमारा। मैं अब आपको अगला क्वेश्चन खुद देता हूँ, वो पहले कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं इसमें से, पहले बोलो कौन सा करें, पहला करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, क्या लेना आपको है, 3 3 7 5, ये क्वेश्चन है। तो इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना था, कौन सा मेथड लगाऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं पहले 3 से कर लेता हूँ, आ जाएगा 1 1 2 5। फिर 3 से करते हैं तो क्या आएगा, करोगे भाई, कितना आएगा, 3 3 9 21 7 और 5। फिर 3 से हो जाएगा, क्या आएगा 1 2 5। अब ये 5 से जाएगा, 5 से करूंगा कितना आएगा 25। फिर 5 से करूंगा 5। फिर 5 से करूंगा तो आ जाएगा 1। अगर मैं 3 3 की जोड़ियां बनाए तो कैसे बनेंगे, देखो कैसे आएंगे, कितना बचेगा यहाँ से, एक 3 और एक 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो कितना आएगा 15। मुश्किल है कि आसान है, 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 3 के पेयर बनाओ, जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर सिंपल। चलो मुझसे अगला एक क्वेश्चन और पॉइंट्स में भी देख लो, अगर पॉइंट्स में आए तो कर लोगे। ये क्वेश्चन अगर किस में आ जाए, पॉइंट्स में, तो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है पॉइंट में कैसे करना है इसको। मान लो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, क्या लिखा है। तो इसमें देखो 2 तरीके, मैंने आपको सिंपल वाला तरीका बनाया कि पॉइंट हटा दो, बस पॉइंट हटाओगे क्या बचेगा, नीचे कितना आ जाएगा,
अब क्योंकि क्यूब रूट है, इसका नीचे वाले का क्यूब रूट करोगे कितना आंसर आएगा? 3 को 1 मानना है तो एक ही बचेगा। कितने जीरो बचेंगे? बस ये बचेगा इसका क्यूब। अगर मैं इसका क्यूब रूट करना चाहूं तो नीचे वाले का तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 1 करना है। ऊपर वाले का आपको निकालना पड़ेगा, हम निकाल लेते हैं साइड पे। क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? वही पहले किससे करेंगे? 3 से। ट्राई करोगे तो 10, 14 और 3 17 हो गया। 3 से हो जाएगा तो 3 से करते हैं, कितना आएगा? 18, यहाँ किया 5, 18, फिर 6, 1, फिर 3 से करते हैं, कितना आएगा? 2, 1, 8, 7। ये वही नंबर है थोड़ी देर पहले किया था ऐसे सेम। फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा? 7, 2, 9। 7, 2, 9 थोड़ी देर पहले आपने किया भी था ये ना। सेम नंबर रिपीट होना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कितना आएगा? 2, 4, 7, 2, 4, 3। फिर 3 से करोगे तो 81, फिर 3 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे तो 3, और यहाँ पर आगे फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 के पेयर बनाने, 3, 3 और 3। 3 बार 3 आ गया आपका, तो कितना आएगा? 3 बार 3 है तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 27। तो मैं यहाँ के लिए लिख दूंगा। देखो कितना अच्छा क्लियर तरीका, ऊपर का ऊपर से निकाल दिया, नीचे का नीचे से निकाल दिया। अब इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? नीचे कितने? 0 1 छोड़ के पॉइंट लगा देना, कितना आ जाएगा? 2.7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट वालों से घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर का करो, नीचे छोड़ के पॉइंट लगा दो बस। ओके? थर्ड वाला, थर्ड में करना तो कितना बनेगा नीचे? कितने बोलो? 6। यहां से गिनना शुरू, तो 1 2 3 4 5 6। इस बिंदु से पीछे कितने? 6 लिख दी। जब इसका क्यूब रूट करोगे नीचे वाले का कितना आएगा बताओ? आधे कर देंगे, 6 का आधा कितना होता है? 3 बचे नहीं, 3 गुना करना है ना, ऐसे करके। तो 3 के पेयर बनाने, तो 6 आ गए तो कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6। इनको 1 मान लेना, इनको 1 मान लेना, 2 ही बचेंगे तो 100 आएगा। ठीक है? अब ऊपर वाले का, इसका अगर करोगे, अभी किया था, यहाँ से निकलो, इतना ही है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 7 to 9, मतलब इतना हिस्सा बचेगा आपके पास, बाकी हटा दो। 1 3 आएगा और 1 3 यहाँ से आएगा, तो 2 ही 3 आने हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? अब 9। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 9। अब पॉइंट कैसे लगेगा? 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 9 एक है, एक अक्षर तो है, तो 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना, क्योंकि 2 छोड़ने ना, 0 खुद लगा लेना, तो 0.09 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि क्यूब रूट में एक ही मेथड है, थोड़ा आसान हो गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, आंसर निकाल ही जाओ। ठीक है? अगर आप प्राइम नंबर्स को लेके डिवाइड आसानी से कर लेते हो, फिर एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, फिर स्क्वायर रूट के भी इससे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चले आगे? ठीक है। अगला बता दो। ये तो आप घर पे भी अगर हमारे वीडियोस देखोगे ना, उसमें भी ये चीज हो, वहां को आप रोक के आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बोर्ड पे तो रहेगा सब कुछ, मिटेगा नहीं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया था ना आपको, वैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला, वही मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर लिखा हो, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मेरे को बताओ, तो कौन सा मेथड लगाते हैं? लॉन्ग डिवीजन वाला लगाते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन? अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा हो, लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग वाला कि दूसरे वाला? लॉन्ग वाला तब लगाते हैं जब एडेड या सब्ट्रैक्टेड हो। इसमें कौन सा लगेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। और वैसे भी तुम याद रख लो, जब तुमने क्यूब वाले क्वेश्चन पढ़े हैं, तो क्यूब में हमने मेथड एक लगाया है, कौन सा वाला? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला आता है। तो पहला स्टेप क्या होगा इनका? क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कोई नंबर ले लेते, ये ले ले पहले वाला, इसकी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं? ऐसे करके करना, इसको 2 से करो पहले, काफी लंबा जाएगा क्वेश्चन ये वाला, है ना, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। फिर आपका आएगा 7, फिर आपका आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 0, फिर 2 से करोगे आएगा 4 3 9 4 0, फिर 2 से करोगे, करते जाओ, आसानी से आ जाएगा ये, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब 5 से करना शुरू कर देते हैं। 5 से करोगे कितना आएगा? 5 2 1 48 48 वाला लाइन से 7
जाना बचाना आ गया अब अपना। कर लोगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करने के बाद आपने पेयरिंग करनी है, इनके पेयर बनाने हैं फिर, ठीक है। और पेयर जो बनेंगे आपके वहां से आंसर आएगा। बनाओ इसके पेयर, ठीक है, कर लोगे। चले आगे। तो आपने जब क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लाई या डिवीजन का, फिर क्या सोचोगे अगला स्टेप। मान लो कि क्वेश्चन क्या, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, क्या क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो आपने क्या करना है, जितने भी फैक्टर निकलेंगे ना उनको यहाँ लिस्ट बनानी है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मान लो ये आता है आपका, ध्यान से देखो इधर, इसमें अपने तीन तीन की पेयरिंग कर लेनी है, क्यूब है ना, तीन बन गया। अब कौन सा ऐसा अक्षर है जो बच गया बेचारा, जिसकी पेयरिंग बनी नहीं पाई, तो कौन है, 2। इसका मतलब 2 बच गया, उसकी पेयरिंग ना हो पाई। अगर ये 2 हट जाता तो हमारा आंसर आ जाता। इसका मतलब व्हाट शुड बी डिवाइडेड, हटाना, डिवाइड मतलब हटा देना। तो मैं किसको हटाऊंगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आंसर आ जाएगा 2। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी डिवाइडेड तो आंसर क्या आ जाएगा। अब क्वेश्चन आएगी व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी पक्का हो जाता, तो कितनों की कमी है, 2 2 और होते तो फिक्स हो जाता काम। इसका मतलब 2 2 की कमी है, तो कितना आंसर हो जाएगा 4। समझ आ गया। मल्टीप्लाई में देखना है कि इसको मैं अगर हटा दूं, कितनों को हटाना है वो आंसर हो गया। डिवाइड में सोचना है कितनों को और लेके आऊं कि पूरा बन जाए। तो अगर ये आपको समझ आए तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गया, कर लोगे इनको, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हो गए, डेसिमल वाले, बिना डेसिमल वाले, दोनों मेथड हो गए। अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया, व्हाट शुड बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। ये स्क्वायर रूट में हो गया। सेम हमने क्यूब में किया, क्यूब रूट वाले में हमने कौन सा मेथड लगाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हो गए और सिंपल क्वेश्चन भी हो गए। इतना क्लियर हो गया सबका। चलो उसके बाद में आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया था, वो क्वेश्चन हम करते हैं अभी। वो है जो आपने पढ़ा सारे का निचोड़, ठीक है। उस निचोड़ की तरफ चलते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन समझो पहले, क्या लिखा हुआ, रूट में लिखा हुआ क्वेश्चन, लिखा है ना, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 0.09 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0.9 इंटू 0.09 इंटू रूट वाई। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। समझ, पहले क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो करेंगे कैसे इसको, करने का तरीका हमारा रहेगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको यहां पर, 0.09 मल्टीप्लाई 0.9 इंटू एक्स, रूट पूरे पे, और कहा रूट है, इसके अलावा कहा रूट है नहीं, और कहीं रूट नहीं है, वो गलत लिखा हुआ, इतना ही रूट है बुक में। और इसको रूट को लिखना मुश्किल, ये वाला रूट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कितना समझ आया, इक्वल टू सामने क्या लिखा हुआ, 0.9 मल्टीप्लाई 0.09, साथ में क्या लिखा हुआ, रूट वाई। तो बताओ कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले क्या करने वाले हो, इसके पॉइंट हटाओ, पहला काम तो ये करो। क्या बनेगा, 9 अपॉन कितना लिखूंगा, इधर x ऐसे देगा। क्लियर हो गया, सेम इधर करो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इनको अलग अलग करते हैं, ध्यान से देखना जो मैं करने वाला हूं स्टेप। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करता रहूं, ठीक। इस 9 का रूट क्या होगा, 9 का रूट क्या होगा 3, इसको मैं लिख देता हूं। अगले वाले 9 का क्या होगा, बाकी चीजें 100 का कितना होगा 10। ये सारी चीजें मैंने बाहर निकाल दी, क्या ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अंदर कौन कौन बचा, x और 10 बचे टोटल, बाकी सबका हो गया काम, ठीक है। इधर चलते हैं, इधर क्या बचा आपके पास, इंटू 9 अपॉन 10 इंटू 100, और बचा साथ में y, है ना। कुछ करता तो काट सकते, कोई वो टेंशन नहीं है। 3 इंटू 3 कितना होगा 9, ठीक है।
इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े, आगे का मिटा दूंगा वाला। तो अगर मैं ये वाला मिटा दूं स्टेप ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया ना, ये भी हटा देता हूँ अगर आगे समझते। अब क्या होगा हमारा, क्या लिखा था ये और ये, अब दोनों से स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करने का फायदा तो रूट हट जाता है। तो अगर मैं स्क्वेयर कर दूं, इधर भी स्क्वेयर कर दूं तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, x अपॉन 10, रूट हट गया ना। इधर स्क्वेयर करूंगा तो क्या, इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, इसका स्क्वेयर, और ये इसका भी रूट हट जाएगा। तो 9 का स्क्वेयर कितना होता है, और 100 का स्क्वेयर 4 जीरो हो जाएंगे दो की जगह, और ये y अकेला आ गया। ठीक है, समझ आ गया? अब हमने क्या किया, 0 से 0 काट दिया, और हमें चाहिए क्या है, x अपॉन y। x ये है, y ये है, y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आता हूं, तो क्या बचेगा, x अपॉन, उधर क्या आ जाएगा 81 लिखा हुआ, नीचे कितना लिखा हुआ 1000। अब आंसर पॉइंट्स में है, देखो जिसको अगर मैं हटाऊं कैसे लिखूंगा इसको पॉइंट में, 0.081 है। कोई आंसर ऐसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान, कुछ नहीं करना, बस हल्का सा ना ये भी देखना कि स्क्वायर भी कभी कभी जब रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो वो आपने टेक्निक सीख ली है रूट हटाने की। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये आगे चलो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचो, पहले एक और क्वेश्चन अच्छे से देखो। क्या दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 18496 का रूट अगर 136 है तो बताओ इसका रूट क्या होगा। वो बस उसमें पॉइंट्स देखो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। इसका रूट कितना दिया होगा, अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम ये वाला। तो इसको कर, इसका कितना आएगा बताओ रूट, सारा समझ इधर देखो, इसका रूट कितना आएगा, प्लस पॉइंट को मत देखो, भूल जाओ, तो उसका भी कितना आता, अगले का भी देखो उसका भी कितना आता, पर इसमें पॉइंट यहां लगा हुआ है, तो अगर इसको पॉइंट बढ़ाता नीचे क्या आता, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता, 10, मतलब एक छोड़ के पॉइंट लगाना है, नीचे 10 हो तो पॉइंट एक छोड़ के लगा देते हैं। उसमें नीचे कितना आएगा, 4 जीरो, रूट करेंगे तो 2 रह जाएंगे, इसका मतलब मेरा पॉइंट 2 छोड़ के आएगा। अब इनको आप प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा है 136 ये वाला, अगला लिखा है 13.6, अगला लिखा है 1.36। जहां कुछ नहीं लिखा था वहां डॉट लगा के जीरो खुद लगा सकते हो आप। इनको ऐड करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ऐसा कुछ है या 4 आएगा, तो 4 is 5, ऐसा आंसर है है इस सी इसमें लिखा नहीं आंसर। एक बार ध्यान से चेक कर लेते हैं कि आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है। 136 ही है ना, 149.76 ध्यान से देखो, क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, पहले का 136 आया, दूसरे का 13.6 आया, तीसरे का 1.36 आया, तीनों को ऐड करो। ऐड करने में शायद गलती नहीं कर दी, बाकी ठीक है वैसे। ठीक है, 1 पॉइंट है, करो ऐड करो, यही आ रहा है, ऐड करो ऐड करो, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है, आप ऐड करो। चेक करो कुछ, ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। ऑप्शन में गलत लिखा हुआ आंसर, आंसर ये आएगा, आंसर ये है। आप चाहे मोबाइल से भी करके देख लो, आंसर ये आएगा। शायद क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन गलत दिया होगा या फिर कुछ पॉइंट की गड़बड़ होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आंसर ये आ रहा है, तो ऑप्शन में यही लिखा होगा, फिर आप कर सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है। मुझे ये लग रहा है उसने गलती यहाँ कर दी है शायद ना, यहाँ पर ये पॉइंट शायद 2 डेसिमल पीछे करेगा तो ये फिर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, फिर आंसर चेंज हो जाएगा, फिर 149 के आसपास आएगा, फिर ये आंसर होगा शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन ही गलत है, वो कोई चक्कर नहीं, हमारा ठीक है सिस्टम। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं, हटा दो उसको। ठीक, हटा दिया जी। नेक्स्ट है हमारा अब अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और है फिर हम इसको खत्म कर देंगे। अब आगे उसके अंदर सिंपल वाले क्वेश्चन, अब मेरे को खुद बताओ आंसर क्या आएगा इसका, बताओ
कैसे करेंगे? ऐसे चुटकी में आएगा आपको। पहले तो देखो क्वेश्चन क्यूब का है कि स्क्वायर का है? किसका है? क्यूब का, स्क्वायर का? क्वेश्चन देखो यहाँ, क्यूब का क्वेश्चन पहली बात। दूसरा, द स्मॉलेस्ट नंबर विच दिस बी डिवाइडेड, क्या है? अगर डिवाइडेड लिखा हो और क्यूब लिखा हो तो क्यूब में तो मेथड ही एक है, कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी क्या करनी है हमें? करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सिंपल है, आपको फटाक से आ रहा है समझ। करो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 2 से। करने के बाद पेयरिंग करनी है 3-3, ठीक है? क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो कैसे आ रहा है। इसको भी 5 से करो, जल्दी आंसर जल्दी आएगा, ठीक है? खुद करो जल्दी जल्दी, आंसर जल्दी आएगा। करते जाओ जल्दी जल्दी, कितना आएगा? 1173 से हो सकता है, तो उसको 3 से कर सकते हो, ठीक है? थर्टीन बचेगा नीचे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, ठीक है? समझ आ रही है? प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसकी, समझ आ रही है? तो इस नंबर की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका ये आएगा, हो गया? ठीक है। अब इसमें देखो आपका लिखा व्हाट शुड बी डिवाइडेड, किस चीज को पेयर बना देते हैं, ये पेयर बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। अब ये फालतू में किसी का भी पेयर नहीं बना गया, है ना? तो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डिवाइडेड में से मैं किसको हटा दूं, तो किसको हटाओगे? इस 2 को हटाना पड़ेगा, ये भी हटाने पड़ेंगे, ये भी पूरे मुकम्मल नहीं है। तो एक तो 2 हटाया आपने, और एक 3 हटाया, एक और 3 हटाया, और एक 13 भी हटाया। ये सबको मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है इसलिए, ठीक है? तो इसको करोगे तो आंसर आएगा इसका। और आपने क्या करना है इसके अंदर, इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे मल्टीप्लाई, तो जो भी यहाँ पर 18 इंटू 13 करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको आंसर कहाँ मिलेगा, अपनी ऑप्शन जो अवेलेबल है उसके अंदर वो आ जाएगा, ठीक है? अब एक आधा क्वेश्चन और रहेगा, जल्दी से वो फिनिश करते हैं, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये आसान है, खुद करो फटाक से। बताओ मेरे को क्या करोगे इसमें, जल्दी से बताओ। द लीस्ट नंबर विच शुड बी क्या करा करते को, एडिड। और स्क्वायर का क्वेश्चन, एडिड में क्या करते हैं स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में 2 मेथड है ना। अगर एडिड सब्ट्रैक्टेड फिर कौन सा मेथड लगता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन किसकी करनी है, किसकी? लॉन्ग डिवीजन को पेयर वाला करते हैं, इधर से पेयर बनाए, इधर कितना आएगा, 3 3 9 1, और ये पेयर उतार दिया 100 आ गया। अब इसका क्या करते हैं यहाँ पर, डबल, ठीक है? अब लिखा व्हाट शुड बी एडेड, मैं क्या ऐड करूं, तो जो यहाँ पर आपने छोटा एडिड में हमेशा स्मॉल नंबर लेना है यहाँ पर। कैसे, अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस कितने, 39, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से मैं क्या करूं, 39 ऐड। अब ये क्वेश्चन है ऐड वाले, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करके आंसर आ जाए। तो ऐड के लिए आपने क्या करना होता है, बड़ा नंबर लेना होता है। अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड होता तो ये आंसर हो जाता सब्ट्रैक्टेड के लिए, पर उसने ऐड बोला तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2, एक नंबर बड़ा कर देना उसको। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नंबर क्या आएगा, 2 से इसको करेंगे 4 12 आ गया। इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या आएगा
24। तो व्हाट शुड इट बी एडेड में क्या आंसर आ जाएगा? 24, ये आंसर हो जाएगा आपका। एडेड हो तो बड़ा नंबर लेना है, सब्ट्रैक्टेड हो तो छोटा लेना, मतलब जैसा लिखा है, ऐड लिखा तो ऐड कर दो, एक बढ़ाना है, सब्ट्रैक्टेड में कम रखना है। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ से। ठीक है, समझ आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और है रूट में, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो मैं एक बार आपको करा देता हूँ, आपको मेथड पता चल जाएगा कि कैसे करना। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिर आज। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन देखा भी बहुत जगह होगा। देखो ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा ना लिखने में रूट में गड़बड़ है, वो आपको लिख के दे देता हूँ कैसे लिखना है उसको। तो ये रूट के अंदर 20 वो सारे के सारे रूट में है वो। ठीक है, तो बताना उसकी वैल्यू कितनी आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया और सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। क्या असली में ऐसे लिखता हूँ तो क्योंकि उस पर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, असली में क्वेश्चन ऐसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक तो ये रूट लगा हुआ है, अगला रूट यहाँ लगा हुआ है, अगला यहाँ लगा हुआ है, उस पर थोड़ा लिखना आसान नहीं होता, ये एक्चुअली पूरे पे है, और ये फिर ऐसे, और ये वाला ऐसे, समझिए ऐसा क्वेश्चन। तो रूट के अंदर 20 प्लस रूट 20 प्लस ऐसे करते जाओ तो इसका आंसर क्या होगा। उसने ये भी नहीं लिखा कहां तक जाना है, चलते जाओ। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। पहला स्टेप लेट, इस पूरे का नाम क्या डाल देंगे? एक्स। एक्स का मतलब ये होगा, लेट क्या कर लिया, एक्स इक्वल टू ये सारा। कितना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखो, रूट के अंदर वैल्यू चली जाएगी, उसका नाम मैंने क्या डाल दिया, इसका मतलब ये सारा क्या हुआ, एक्स। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, एक्स इक्वल टू 20 प्लस, इसका नाम भी एक्स ही होगा, ऊपर से रूट डाला हुआ। ठीक है, आंसर ऑप्शन की तरफ चले जाओ। ऑप्शन क्या है, सॉल्व मत करो, ऑप्शन की तरफ जाओ। अगर मैं यहाँ 5 फिट करता हूं तो क्या आंसर आ जाएगा? ध्यान से सोचो, एक्स की जगह 5 लिखो, ध्यान से देखना, हर एक्स की जगह मेरे को 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ कितना लिखूंगा, इधर पे क्या लिखूंगा, क्या दोनों साइड बराबर आ जाएंगे? 20 प्लस 5 25 का रूट आ गई, इसका मतलब 5 फिट हो रही है, मैंने आपको पहले वैसे दिखा दिया। आगे पीछे भी हो सकता है, 4 फिट करोगे तो नहीं होगा, 6 फिट करोगे तो नहीं होगा, 0 फिट करोगे तो करके देख लो चाहे। कितना आसान है, देखो एक स्टेप लिया, इसके अंदर वैल्यू में से एक ही फिट होगी, वो आपने चेक करके डाल के देख लेनी, फिट होगी नहीं होगी। मुश्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हो दूं? मान लो रूट के अंदर ये 12 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, रूट के अंदर लिखा हुआ 12 प्लस रूट 12, करो इसको जरा, इसमें बताओ मेरे को कौन सी वैल्यू फिट होगी ऐसे इसमें। ठीक है, वैल्यूज क्या दी होगी, 4 दी होगी, 3 दी होगी, 5 दी होगी, 0। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस तरीके से करने पे इसके अंदर फिट करने पे आंसर आता है, जल्दी से बताओ। कैसे पता चला? हाँ, दिल ने बोला। अब इसको करोगे तो फटाक से पता चल जाएगा आपका आंसर क्या आने वाला है। हाँ, क्या आंसर कैसे आएगा? यहाँ 12 में पता है, इस पूरे का नाम हमने एक्स ही रखना है, एक्स मतलब इनमें से कोई वैल्यू ले ली है, तो 12 में 4 फिट करोगे तो 16 आएगा, 16 का रूट 4 होता है, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? कितना आसान क्वेश्चन हो गया, देखने में डेंजरस सा लगता है, क्वेश्चन छोटा सा ही है। ठीक है, अब तो बिना सोल्व करके कर लोगे, अब तो वैसे दिमाग चल जाएगा 20 में क्या प्लस करोगे रूट आ जाएगा इनमें से किसी का, तो आपको पता है 5 4 3 जो भी वो फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका फ्री होगा क्वेश्चन, कर लोगे? ठीक है, तो आज का सारा टॉपिक समझ आ गया। सबसे ज्यादा मुश्किल काम वही था, ऐड सब्ट्रैक्ट, स्क्वायर वाले क्वेश्चनों में ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन की दूसरा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में जो आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट वाले में छोटा लेना है और ऐड वाले में बड़ा नंबर लेना है, उनको माइनस करके जो भी एंड में बचेगा आंसर होगा। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, फिर आपने चलना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपने देख लेना किनको रख के पेयर बनता है कि नहीं बनता है, सिंपल क्वेश्चन। तो मेरे नहीं लग रहा कि इसमें कोई मार्क्स कटना चाहिए आपके इस चैप्टर के अंदर, तो आसान है। बाकी इनका डिटेल वीडियोस हम बाद में भी करेंगे, कब, जब हमारे ये सारे खत्म हो जाएगा, उसके बाद में पे जितने भी पिछले क्वेश्चन पेपर में आए हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो सारे हम निकाल के एक एक करके कर लेंगे सारे, तो आपको क्वेश्चन बचेगा। समझ आया आज का? ठीक है, कैसा लगा? ठीक है, अब इसको घर पे जाकर अपने करना, मैं क्वेश्चन आपको दूंगा इनके। ठीक है, ओके।